हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो रीडिंग है इज़ अबाउट हिज करंट फीलिंग कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ठीक है। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक ईच वन ऑफ यू इतना प्यार दिखाने के लिए। एंड आई ऑलवेज़ प्रे फॉर ऑल ऑफ़ यू। जब भी मैं मेडिटेट करती हूँ कि आपकी हीलिंग हो, आपको सही पाथ दिखाए भगवान, एंजल्स, एंड आपको आगे चल के सक्सेस ही मिले, चाहे वो लव हो चाहे वो करियर हो। ठीक है। एंड गाइस, जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। एंड जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब बिकॉज समहाउ इट हेल्प्स माई वीडियोज़ कि वो आगे जाए एंड होपफुली जिससे रेजोनेट करे उससे वो उस वीडियो को देखे और उनको उससे मैसेज मिले, उसको वो हेल्प करे। सो इट इज़ जस्ट दैट आपको बस सब्सक्राइब करना है सो दैट इट हेल्प्स आउट पीपल मोर एंड मोर एंड दैट्स इट। ठीक है। एंड गाइस, बिफोर आई स्टार्ट, दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। जैसे आप सबको सभी को पता है, ये आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी। बेसिस भगवान, खुदा, एंजल्स जिससे भी मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है। सो प्लीज़ अकॉर्डिंगली लेना। ठीक है, पक्का। आप प्लीज़ उदास मत होना अगर आपसे रेजोनेट ना हो अभी, नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम बना दूँगी फिर से रीडिंग सेम टॉपिक पे। मुझे बता देना कमेंट सेक्शन बॉक्स पे। ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास पाइल 1 है किंग ऑफ कप्स, पाइल 2 है किंग ऑफ वॉन्ड्स, पाइल 3 है किंग ऑफ पेंटिकल्स। बिकॉज इट इज़ हिज करंट फीलिंग, तो मैं तीनों किंग लेके आई हूँ आपके लिए। ठीक है। सो प्लीज़ गो हैड चूज़ पाइल विद योर इंट्यूशन। अपने मन की आंखों से, अपनी मन की नज़रों से प्लीज़ चूज़ करिए एंड आई विल सी यू राइट एट योर पाइल। हेलो पाइलवान, जिन्होंने भी किंग ऑफ कप्स चूज़ किया है, ये उनकी रीडिंग है। सो विद द किंग ऑफ कप्स मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो भी ये है मेल एनर्जी, जो भी, चाहे आप खुद मेल हो, चाहे आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, आप फीमेल हो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो, चाहे आप साथ हो नहीं हो, ये उनकी एनर्जी है। विद द किंग ऑफ कप्स इट इज़ क्लियरली दैट कि जो ये मेल हैं ये इमोशंस को बहुत वैल्यू देते हैं, सुनते हैं, वेरी गुड लिसनर्स, प्यार देते हैं, फैमिली चाहते हैं एक सिंपल एंड एक्चुअली चाहते हैं कि एक अच्छा फादर हो, वो अच्छे फादर बने, अच्छे अपनी वाइफ को अच्छे से ट्रीट करे, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, एक लॉयल्टी के साथ रहे, प्रोटेक्शन दे उनको। ठीक है। एंड आगे ये भी दिख रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं ये एक हीलर की जर्नी में भी कुछ हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जो हीलर की जर्नी में हो, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअली कोई कहीं से कनेक्टेड हो, ये भी दिख रहा है। ठीक है। एंड लेट्स सी आगे क्या लिखा है, क्या मैसेज है आपके लिए या फिर आपके पार्टनर के लिए। ठीक है। ये कार्ड आया है, हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ये हमारे पास द फूल एंड हेयरफेंट आया है फ्रॉम सेक्रेड इंडियन टैरेट। ये हमारे पास, ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। ठीक है। ये पहले नॉर्मल टैरो कार्ड देखो, मेल एनर्जी, और हमारे पास क्या आया है, जेंटलमैन, वो भी हाथ में कप लिए हुए। चलो पढ़ेंगे उसे। ये हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स अपराइट है, डेथ रिवर्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है, द हर्मिट रिवर्स है, द जजमेंट अपराइट है, द 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स है एंड देन द किंग ऑफ कप्स है। ठीक है भाई। ओके। सो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि मुझे ये थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। पहली बात तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से गुजर रहे हैं, चाहे या फिर उनका अगर बिज़नेस है, करियर है, तो ये बिज़नेस उनका काफ़ी इफ़ेक्ट हुआ है पिछले दिनों में। एंड अब ये थोड़ा सा रिकवरी के मोड पे आ गए हैं, काम कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उसको वापस चीज़ों को लेके आ रहे हैं। ठीक है। बहुत सारे कम्युनिकेशन उस पर कर रहे हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि हिज करंट फीलिंग में बहुत सारी कुछ उनकी लाइफ में पास में कुछ टूटा है, ब्रेकअप हुआ है, शादी में प्रॉब्लम चल रही है, कुछ ऐसा चल रहा है एंड जो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है एंड वो अटका हुआ है। मतलब पास्ट इज़ समथिंग जो होना है बट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है पूरे तरीके से। ठीक है। कुछ की मुझे शादी लग रही है, कुछ की मुझे ये भी लग रहा है कि शादी होते हुए नहीं हुई। वो पूरे तरीके से कुछ लोग, मुझे लग रहा है कुछ लोग कमिटमेंट नहीं दे पाए, कुछ के बीच में थर्ड पार्टी आई है। ठीक है, मुझे ये भी लग रहा है। एंड इसी रीज़न्स की वजह से ना, मतलब वो अपने आप को एक्चुअली में नहीं पहचान पा रहे कि क्या करना है लाइफ में, क्या चाहिए लाइफ में। इट इज़
नॉट क्लियर उनके मन में, मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये भी लग रहा है कि मतलब थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में ज़रूर आई है और आपकी शादी इफ़ेक्ट ज़रूर हुई है। एंड ये भी हो सकता है कुछ लोग को, अगर शादीशुदा हो तो लीगल केस भी चल रहा हो, और अगर लीगल केस कर रहा है तो आई एम क्लियरली टेलिंग यू आपका जो फाइनल जो वर्डिंग है वो ज़रूर आएगा, फेवर में ही होगा। एंड उसके बाद आपकी हीलिंग ज़रूर होगी, ठीक है। हीलिंग मुझे बहुत हद तक दिख रही है आपकी हार्ट चक्रा की। एंड क्लियरली बोलूँ तो मुझे एक चीज़ ख़त्म होके और एक नई बिगनिंग दिख रही है, ठीक है। ये जो भी इनकी फीलिंग्स हैं, इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि लाइफ में जो स्ट्रगल है, प्रॉब्लम है, उसको ख़त्म करके एक नया चीज़ शुरू करना चाहते हैं ये। बट अभी ये इमोशनली, मेंटली बहुत हद तक कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना है लाइफ में, खुद की विशेस भी नहीं समझ में आ रही। मतलब कि इतनी प्रॉब्लम्स दिख रही हैं कि चलो लव लाइफ में प्रॉब्लम है, मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम, या फिर एंड करियर में प्रॉब्लम, बिजनेस में प्रॉब्लम, तो भाई करें क्या, ठीक है। एंड विद द हर्मिट रिवर्स ये बहुत क्लियरली आ रहा है कि खुद के लाइक आई वुड से ये आई थिंक कुछ को लग रहा होगा कि नहीं ये इनके लिए टफ टाइम नहीं है, बट एक्चुअली में इनके लिए टफ टाइम है, जो भगवान कुछ के लिए कार्मिक लेसन है और कुछ के लिए अगेन कार्मिक लेसन है, बट वो आगे चल के बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। एंड ये जर्नी जब ये जो ये गुज़र रहे हो, अगर आप लोग में से अगर आप मेल हो गुज़र रहे हो और अगर आपके पार्टनर ऐसे गुज़र रहे हैं, तो लेट मी टेल यू कि अब आगे चल के ना आपका अगर लीगली कुछ इश्यू है तो वो क्लियरली सॉल्व हो जाएगा, और अगर आप किसी चीज़ का, किसी न्यूज़ का वेट कर रहे हो तो वो आपके फेवर में आएगी, ठीक है, बहुत हद तक। एंड आपके लिए बहुत बहुत प्यारा कार्ड आया है, आपके लिए बहुत मैसेज आया है। न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, जैसे मैंने बोला, इट इज़ न्यू मून, क्लियरली आपके लिए न्यू। एंड कल गाइस, टुमारो इज़ न्यू मून, टुमारो 19th ऑफ अगस्त, आप प्लीज़ गूगल कर लेना, 19th ऑफ अगस्त रात को, टाइमिंग आई थिंक 8 बजे के बाद है। इट इज़ न्यू मून, दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू मैनिफेस्ट। अगर आप लिखना चाहते हैं, लिख के मैनिफेस्ट करिए। अगर आप वाटर वाला, जैसे मैंने बताया था, वाटर वाला करना चाहते हैं तो वाटर को हाथ में पकड़ के मेडिटेट करके देन आप मैनिफेस्ट करिए। और मैनिफेस्ट ऐसे करिए कि येस आई एम हैप्पी, आई डू नॉट वॉन्ट टू बी, आई वॉन्ट टू बी हैप्पी, नहीं, आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग अबेंडेंस, आई एम, मतलब ऐसे मुझे प्यार मिल रहा है, मेरे साथ मेरे पार्टनर अच्छे हैं, दैट वे सब कुछ प्रेजेंट में करो। एंड देन पानी है तो पानी पी लो, और अगर आपने लिखा है तो उसको किसी मिट्टी में, घर की मिट्टी में गाड़ दो, एंड या तो उसको जला दो, वो एयर में चला जाएगा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ये कर देना। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने बोला था, कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ बिगिन हो रहा है। मैं क्लियरली सुन रही हूँ, मैं क्लियरली देख रही हूँ गाइस, बहुत केसेस में इनकी जो लाइफ में कुछ ख़त्म हो के कुछ शुरू हो रहा है, एक नई बिगनिंग हो रही है, एक नया रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रहा है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर रोमांटिक साइकिल है, ये द फूल इज़ ऑल्सो अबाउट न्यू बिगनिंग, नए ट्रायल्स एंड एवरीथिंग। एंड दिस अगर ये न्यू बिगिनिंग और शादी का देखो, दिस इज़ ऑल अबाउट रिचुअल्स, रिलीजन्स, अरेंज मैरिज, तो ये भी बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। तो गाइस, मुझे कुछ के लिए तो भाई मैरिजेस दिख रही है, या तो हो चुकी है या तो होने वाली है, ठीक है। उसके साथ साथ मुझे हार्ट चक्रा की हीलिंग्स दिख रही है कुछ के लिए, ठीक है। तो इनकी लाइफ में मुझे ये क्लियरली दिख रहा है, या तो ये चाहते भी समहाउ है कि बस ये सब चीज़ें हो जाए, जल्दी से हो जाए, ये सॉल्व हो जाए, मैं आगे बढ़ूँ, मूव करूँ चीज़ें, ठीक है। गाइज, ये बहुतों के लिए मैसेज आ रहा है, मास्टर जीसस के लिए फॉरगिवनेस। You are on the path of light, love and forgiveness. Father, healing is possible at this time. Okay. Very clearly, it is both for both. जो लोग साथ हैं, जो लोग साथ नहीं हैं, जो ये आप सभी के लिए है गाइस। आपको forgive करना पड़ेगा। अगर आप मेल एनर्जी हो, आपको forgive करना पड़ेगा अपने आप को, अगर आपके साथ पास में कुछ हुआ है, और अगर आपके साथ पास में कुछ हुआ है, ठीक है, आपको उनको forgive करना पड़ेगा। अगर आप फीमेल एनर्जी और अगर आपके पार्टनर ने ऐसे किया है, आपको प्लीज़ उनको फॉरगिव करना पड़ेगा, बिकॉज समहाउ आपका डोर क्लोज है और सारी अबंडेंस के लिए, और सारी खुशियाँ के लिए। तो वो जब तक डोर क्लोज रहेगा, आपके लाइफ में बहुत हद तक नई चीज़ें नहीं आएंगी, वो खुशियाँ नहीं आएंगी। तो आपको फॉरगिव ज़रूर करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है, ये भी लग रहा है कि कुछ लोग जो आपको हर्ट करके गए हैं,
वो आके आपसे माफ़ी ज़रूर मांगेंगे, बिकॉज़ उनको समहाउ बहुत टाइम से वो स्ट्रेंथ, करेज नहीं आ रहा था, लाइफ में कुछ पॉजिटिव नहीं हो रहा था, और अब उनको शायद कुछ होप मिलेगी, तो वो कोशिश करेंगे कि अपने कर्मा को ठीक करें और आके आपसे सॉरी बोलें, ठीक है। और ये भी लग रहा है कि गाइस, अगर मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ के लिए, जैसे मैंने बोला, नया साइकिल है, न्यू बिगनिंग, अ न्यू स्टार्ट इज़ श्योरली कमिंग गाइस। ये उनके दिमाग में भी है, वो चाहते हैं कि एक नई बिगनिंग हो, शादी हो, जिनकी शादी नहीं हुई है, या फिर मैरिज हो। अगर आप लीगली कर रहे हो कुछ, तो उसमें भी उसमें अब जाके आपको कुछ ना कुछ हियरिंग ज़रूर मिलेगी, जैसे मैंने बोला, ठीक है। ये हैप्पी मैरिज वाला कार्ड मेरे अलग से ही ड्रॉप हो गया था फॉर सम ऑफ द अदर रीज़न, बट आई कैन क्लियरली सी कि जो भी, जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लिए ये क्लियर मैसेज है कि आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ एंड में भगवान ने लिखी ज़रूर है। अगर आप मैरिज में स्ट्रगल कर रहे हो तब भी, चाहे आप मैरिड नहीं हो तब भी। प्लस एक और चीज़, मुझे मूवमेंट ज़रूर दिख रही है आपके रिलेशनशिप में, आपके लाइफ में, एंड ऑल्सो कुछ के लिए मुझे फिज़िकल मूवमेंट दिख रही है कि कहीं से ट्रैवल कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, मेल एनर्जी ट्रैवल कर रही है कहीं ना कहीं, मुझे दिख रहा है, ठीक है। कहीं से कहीं जा रही है, कहीं से कहीं जा रही है, ये दिख रहा है मुझे। तो मुझे बहुत हद तक ये दिख रहा है गाइस, बिकॉज मल्टीपल मैसेज है, मैं ऐसे ऐसे दे रही हूँ सो दैट जिससे भी रिलेट हो आप सभी को मिले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड विद द जेंटलमैन मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग, जैसे मैंने बोला कि आके अपने जो जिन्होंने जिसके साथ गलत किया है, अगर आपको हर्ट किया है, फीमेल एनर्जी को हर्ट किया है, तो वो आके आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। वो एटलीस्ट आपको अपना एक गिल्ट, अपना एक जो गलत किया है उसको सही करेंगे, ठीक है। उनका वो दिमाग में चल रहा है, दिस इज़ व्हाट देयर फीलिंग इज़, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई कैन सी, एंड वो एक्शन ज़रूर लेंगे जिनके बीच में सब कुछ मतलब बिल्कुल भी नहीं चल रहा। तो दिस इज़ व्हाट द करंट फीलिंग इज़ गाइज, एंड दिस इज़ इट। आई होप अगर आपसे रेजोनेट करे, आपको मैसेज मिले, एंड लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो। एंड प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार ज़रूर करिए, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है। दिस जस्ट हेल्प्स मी एंड मोटिवेट्स मी, ठीक है। आई लव यू गाइज, बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी किंग ऑफ वॉन्ड्स चूज़ किया है, ये आपकी रीडिंग है। सो बेसिकली किंग ऑफ वॉन्ड्स होता क्या है, होते कौन है? किंग ऑफ वॉन्ड्स वो होते हैं जिनके अंदर बहुत फायरी एनर्जी होती है, एरीज, लियो और सैजिटेरियस से डिफाइंड होते हैं। सो ज़रूरी है नहीं है कि वो आपके जो पार्टनर है, या फिर अगर आप मेल एनर्जी हो तो इसी साइन से डिफाइंड हो। इट इज़ जस्ट दैट कि मेजरली इनसे डिफाइंड होते हैं। बहुत बहुत नेम और फेम बनाने की इच्छा होती है, एक गोल होता है काम करने का, अपना नाम बनाने का, कि मुझे बस ये करना ही करना है। बहुत मेहनती, हार्ड वर्किंग होते हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं, आई वुड से, मतलब एज इन टेम्पर थोड़ा ऊपर जाता है और जल्दी नीचे भी आता है, तो थोड़ा सा मन चंचल और बच्चा जैसा होता है। बट अगर किसी से प्यार करते हैं तो बहुत दिल से करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, बट बहुत कम लोगों से, आई वुड सुना से कि बहुत लोग होते हैं लाइफ में उनके, कम ही लोग होते हैं एंड उनको अपने पास रखना चाहते हैं। बहुत लोग उनको गलत फहमी में ले लेते हैं, गलत समझ लेते हैं कि इसमें तो एटीट्यूड है, इसमें तो ईगो है, बट जो लोग उनको जानते हैं क्लियरली उनको पता होता है कि वो ऐसे नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दिस डिफाइंस, एंड आपके लिए मैं देखती हूँ क्या क्या है हमारे पास, ये मैं बाद में पढ़ूँगी रीडिंग्स आपके लिए। सो बेसिकली ये हमारे पास ट्री आया है, ओके। ये द डेविल इन रिवर्स आया है, विच इज़ वेरी गुड, ओके। ये बहुत अच्छा है। 5 ऑफ कप्स रिवर्स आया है, जो नेगेटिव कप रिवर्स में आते हैं ना तो बहुत अच्छा होता है, ओके। किंग ऑफ नाइट ऑफ सॉर्ड्स अपराइट आया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है, किंग ऑफ वेज रिवर्स आया है, किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट आया है, एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है, ठीक है। अच्छा, सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि इनके लाइफ में या फिर इनकी जो फीलिंग्स, अभी जो बहुत सारा जो भी चल रहा है लाइफ में, आप या आपके साथ, इनके साथ जो भी है लाइफ में, अभी बहुत ज़्यादा आई थिंक ब्रेकअप, या फिर थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, या फिर बहुत आई मीन कोई छोड़ के चला गया आप में से, कोई आप गए, आपके पार्टनर गए कहीं पे भी, और
गलतफ़हमी थी, समझ नहीं पाए, या फिर एकदम से चले गए छोड़ के। शादी के टाइम शादी का बहुत सोचा हुआ था बट वो भी कुछ पूरा नहीं हुआ। फ़ाइट्स हुई, कम्युनिकेशन गैप हुआ, एक अपना दिल लेके बैठा था और एक फ़ाइट कर रहा था, फिर एक उस पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। सो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। बट अब जो उनकी करंट फीलिंग है कि वो एक्चुअली आके आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो भी थर्ड पार्टी थी और वो अब नहीं है, उनका इससे उनसे ना मतलब किक मिली है। किक मतलब कि जाओ यहाँ से। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अब उनके दिमाग में आ रहा है, अब वो सारी चीज़ें फ़ील कर रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या गलत किया, अगर गलत किया है, या फिर क्या क्या चीज़ें वो कर सकते थे, क्या क्या चीज़ें उनके लिए, आप दोनों के लिए हो सकती थी। रिग्रेट आप बोल सकते हो, ठीक है। अब वो मुझे आते हुए वो पास में बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें आप दोनों के बारे में कैसे अच्छी चीज़ें थी जो भी थी, और ब्रेकअप कैसे हुआ, अगर ब्रेकअप हुआ है, या फिर अगर आप मैरिड हो तो आपके पास की चीज़ें कैसे क्या थी, कैसे नेगेटिव भी सोच रहे हैं, बाहर पॉजिटिव नहीं सोच रहे पूरे तरीके से, नेगेटिव भी सोच रहे हैं कि इमोशंस कैसे ख़त्म हो गए या फिर कैसे चले गए, और फॉर ग्रांटेड कैसे लिया उन्होंने, लिया या अपने लिया, वो सारी चीज़ें सोच रहे हैं। और पैसों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत सारा कुछ ये भी हो रखा होगा आपके बीच में, फाइनेंशियल कुछ के लिए वो बुरे ट्रांजेक्शन्स हुआ होगा, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि फिर उसके बाद जो आप दोनों के बीच में स्पार्क शायद चला गया, वो नहीं रहा, ठीक है। एंड द स्पार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद द पेज ऑफ कप्स एंड नाइटर सॉट्स। आई वुड से कि पेज ऑफ कप्स में मतलब कि एक वल्नरेबल थे, मतलब मुझे एक ना एक पर्सन मतलब ऐसा था कि जो बहुत जल्दी मतलब अपने प्यार को लेके बस आके बैठा हुआ था, अपनी लाइफ की चाबी दे रखी थी अपने पार्टनर को, और जो दूसरा पार्टनर है उसको मतलब काइंड ऑफ मिसयूज़ कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ना कुछ चीज़ों में मतलब ना थोड़ा सा क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, जिनका भी रिलेशनशिप पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर एंड वो भी दिख रहा है कि वो कुछ तो बहुत बहुत हद तक पास के बारे में सोच रहे हैं, और कुछ लोग बस अभी एक्शंस लेना चाहते हैं, वो पूरे तरीके से नहीं, बिकॉज समहाउ मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि उनके अभी अंदर ना स्ट्रेंथ आ रही है धीरे धीरे, कि मैं बात करूँगी, आई वुड लाइक टू से, मतलब बात करूँगा, मैं ये बोलूँगा, ऐसे बात होगी। तो वो सारे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ रही है। लेट्स जस्ट कनेक्ट, एक बार कनेक्ट करके देखते हैं, क्या पता कुछ पॉजिटिव हो, अच्छी से बात हो, वो सारी चीज़ें। तो और विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स ये भी नज़र आ रहा है कि वो आएंगे आपके पास, बहुत स्लोली आएंगे, मतलब धीरे आएंगे, धीरे मूवमेंट होगी। मैं एकदम से एक्सपेक्ट नहीं बोलूँगी कि एकदम से अभी आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि उनका थॉट का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है। विद द ट्री आई कैन सी दैट की चीज़ें कुछ ग्रो होंगी अगर आपके बीच में वो आएंगे, और बात भी होगी, ठीक है। वो बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, और ये आपके लिए मैसेज है, चाहे आप फीमेल हो या मेल, ठीक है। ये भी है, आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड्स क्लोज। दिस इज़ सच अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर पाइल 2 गाइज। आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो भी चीज़ हुई, यू जस्ट वेट एंड वॉच, बिकॉज समहाउ कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल स्ट्रगल भी मुझे काफ़ी दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जॉब्स आपको मिलेंगी, ठीक है। एंड आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स, बेसिकली जो आपके एंसेस्टर्स हैं, वो आपको गाइड करेंगे, कुछ गाइड करने शुरू कर दिए हैं आपको, और वो नहीं तो आपको वो गाइड ज़रूर करेंगे, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एंड ओके, हाँ, ठीक है। एंड इसके लिए मैं आपको क्लियरली बोलूँगी गाइज, दिस इज़ फॉर ऑल ऑफ़ यू, दैट यू रियली नीड टू होल्ड योर विजन। आप प्लीज़ ज़्यादा मत सोचो, नेगेटिव मत सोचो, जो हो गया वो हो चुका है, आप चेंज नहीं कर सकते हो। बस ये सोचो जो आगे आने वाला है ये आपके हाथ में है, आपको इसको कैसे चेंज करना है ये आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आपको है कि ये क्लियर आएंगे कि नहीं आएंगे, गाइज अगर आपका पूरे तरीके से ख़त्म हो गया, पूरा कुछ वो हो गया है, आई कैन जस्ट सी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, पास में सोच रहे हैं, गलत अच्छा सब कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। ये उनके करंट फीलिंग है, ठीक है। एंड कुछ के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है, कुछ आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल रही हूँ प्यार से मतलब सारे रिलेशनशिप, बट बात करके एक बार देखना चाहते हैं कि क्या कैसा है।
ना व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट अपना विजन होल्ड करो, फालतू नेगेटिव मत सोचो एंड जस्ट भगवान पे छोड़ दो, सरेंडर टू द डिवाइन। एज आई सेड दैट कि आपको स्पिरिट गाइड कर रहे हैं, सो जस्ट लिव इट टू देम। वो आपका ध्यान आपके बारे में सब कुछ जानते हैं और सब कुछ अच्छा करेंगे, टाइम आने पे ही होगा। वो टाइम आता ज़रूर है, मैं भी परेशान हो गई थी एक टाइम पे, बट दैट कम्स अप फॉर श्योर। अच्छा, ट्रस्टिंग हेवन मतलब भगवान पे विश्वास रखो। आर्कएंजल माइकल, दे आर ऑलवेज, माइकल हमारे ना मतलब हमारी स्ट्रेंथ, हमारी पावर, और हमारे अगर कभी भी आपको बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा है ना, यू जस्ट प्रे टू आर्कएंजल माइकल, वो आपकी हीलिंग ज़रूर करेंगे। यू जस्ट डू दैट, ठीक है। दिस इज़ फॉर सम रीज़न दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक है। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, आई वुड लाइक टू से दैट यू नीड टू नो दैट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, आप वो निकालिए, चाहे आप मेल हो या फीमेल, ठीक है। निकालोगे तभी आपके लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। यू कैन सी समथिंग, दिख रही है, मुझे कुछ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी फॉर फ्यू पार्टनरशिप, फॉर फ्यू समथिंग फिक्सिंग, फॉर फ्यू की चीज़ें वापस ठीक हो रही हैं। अगर वापस नहीं तो किसी और के साथ ठीक हो रही हैं, मतलब वैसे ठीक हो रही है, आपके लाइफ में कोई आ रहा है दैट वेज में, क्योंकि मुझे न्यू बिगनिंग तो ज़रूर दिख रही है आपके लाइफ में इंडिविजुअली, मैं ऐसे बोलूँगी, जिसके बीच में ख़त्म हो चुका है बहुत हद तक। पेज केस ऑफ पेंटिकल्स आया है मेजरली, बहुतों के लिए मुझे मटेरियलिस्टिक चीज़ें काफ़ी अच्छी दिख रही हैं, जो बेटर होनी शुरू हो जाएगी कुछ टाइम में। सो टेक इट अकॉर्डिंगली गाइस, अगर आपके साथ ऐसा है तो, ठीक है। एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। टाइम तो ज़रूर लगाएंगे गाइस, आई कैन नॉट टेल यू दैट वो कितना टाइम लगाएंगे, बिकॉज फ्यू मंथ्स डाउन द लाइन कहीं नहीं गया। दिस इज़ इट फॉर यू गाइस। आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो, अगर आपसे रेजोनेट करा हो। यू रियली नीड टू रिलीज़ द नेगेटिविटी जो भी आपके लाइफ में है, तभी पॉजिटिव होगा। आप खुद से एफर्ट प्लीज़ बनाइए, उस नेगेटिविटी में बस डूबते मत जाइए, ठीक है। एंड आई लव यू गाइस, प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अपने आप से प्यार करिए, एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे था। एंड अपना ध्यान रखिए, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो, ठीक है। दिस जस्ट मोटिवेट्स मी, ठीक है। आई लव यू गाइज, थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी किंग ऑफ पेंटिकल्स चूज़ किया, ये आपकी रीडिंग है। सो ये अर्थी साइन को डिफ़ाइन करते हैं, एंड ये बेसिकली कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड लिब्रा को डिफ़ाइन करते हैं। एंड ये अर्दी साइन बेसिकली इससे मतलब ही यही होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें पसंद है बट अपने नेचर में ग्राउंडेड होते हैं। कुछ लोग मेजरली बिज़नेस में होते हैं, अगर बिज़नेस में नहीं है तो एंड में बिज़नेस करते ही करते हैं, ज़रूरी मतलब वो करते ही हैं, या तो फैमिली से मिलता है, नहीं तो वो खुद का स्टार्ट करते हैं, बट बिजनेस इज़ मेजरली व्हाट आई कैन सी फॉर दिस पीपल, ठीक है। एंड बातों में बहुत अच्छे होते हैं, कनेक्ट करते हैं लोगों से, ईज़िली कनेक्ट कर लेते हैं, एंड लाइक सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में भी होते हैं बहुत ज़्यादा। विद दिस ऑल्सो ये लोग अपने फैमिली को बहुत वैल्यू देते हैं, फैमिली को, अपने पार्टनर को, लॉयल्टी में बिलीव करते हैं। सो ये किंग ऑफ पेंटिकल्स इनको डिफ़ाइन करता है, ठीक है। उनको प्रोटेक्शन देना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी, राइटर आया है तो आई कैन सी दैट समथिंग इज़ मूविंग, अभी हम देखते हैं। ओके, सो ये 10 ऑफ कप्स आया है, विच इज़ सच अ पॉजिटिव कार्ड्स। देन किंग ऑफ कप्स आया है, वाओ। सो गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स में किंग ऑफ कप्स आया है, विच इज़ सो बैड, बट वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, मैंने बोला था ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे, और ये इसमें से कुछ लोग मुझे कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो भी दिख रहे हैं, ठीक है। रिवर्स में हमारे पास है 6 ऑफ सॉर्ड्स, देन हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ड्स में रिवर्स आया है, विच इज़ गुड, ठीक है। ये हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है रिवर्स में, एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि ये कहीं दूर चले गए हैं या दूर हैं अपने पार्टनर से, ठीक है। एंड बहुत हद तक आई थिंक आप दोनों के बीच में कोई ना कोई आया है, कोई ना कोई, नहीं तो फिर आप दोनों के बीच में फाइट्स या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर हुए हैं, ठीक है। एंड समहाउ मुझे ये भी दिख रहा है कि
ये चाहते हैं हैप्पी फैमिली, जैसे हैप्पी फैमिली का वाला कार्ड आया है, ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, ये वापस आना चाहते हैं। और बस कुछ चीज़ें आई थिंक उनके दिमाग में चल रही है, कुछ चीज़ें रोक रही हैं। पास की चीज़ें बहुत हद तक मतलब कुछ ज़्यादा नेगेटिव हो चुका है मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट आई फील दैट यू आर मेंट टू बी, बिकॉज कुछ मैसेजेस ऐसे आए हैं आपके लिए, आई विल टेल यू कि दैट इज़ समथिंग मेंट टू बी, बिकॉज जो चीज़ आप दोनों में ख़त्म हो चुका है या फिर नहीं है, वो चीज़ ज़रूर आएगी वापस। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका जो हैप्पी फैमिली या फिर कुछ जो मैरिड हो चुके हैं लोग, आपका बहुत स्ट्रगल से चल रहा है रिलेशनशिप, बहुत स्ट्रगल से। मेंटली शायद कुछ का कनेक्शन नहीं बन रहा होगा, मेंटली कुछ मतलब सब सोच नहीं पा रहे होंगे क्या करना है क्या नहीं। आई वुड से कि भगवान ने ना बहुत एक्चुअली प्लान कर रखी है चीज़ें आपके लिए, ऑलरेडी प्लान्ड है। आप कुछ मत सोचो, जस्ट गो विद द फ्लो, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस अपने ही टाइम पे, ठीक है। यहाँ पे एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड द किंग ऑफ कप्स के साइड में। किंग ऑफ कप्स गाइस मेरा सेकेंड पाइल, वो सॉरी फर्स्ट पाइल भी था, मैं बिकॉज एवरी पाइल के बाद में कार्ड शफल करती हूँ तभी कार्ड्स निकालती हूँ, ठीक है। सो विद दिस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि जब भी मूवमेंट होगी ये फ्यूचर की तरफ आएंगे, आपकी तरफ आएंगे और आपसे अपने दिल की बात ज़रूर कहेंगे, ठीक है। अब मैं ये बता दूँ कि समहाउ कुछ ने ना शायद बात करनी बंद कर दी थी, आप दोनों के बीच में बात ही बंद हो गई थी एकदम से, या फिर अपने आप ठंडी पड़ गई है चीज़ें और चल नहीं रही है, ठीक है। एंड चीज़ें रुकी भी पड़ी हैं, मतलब कुछ चलने के बजाय मूवमेंट ही नहीं हो रही है, ठीक है। बट आपके लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। पेज ऑफ वॉन्ड्स गुड न्यूज़ को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है, एंड वो मूवमेंट कराएगी। एक तो ट्रैवल हो सकता है फॉर श्योर, दैट मैंने निकालते ही बोला था, एंड देन मूवमेंट आपके रिलेशनशिप में, आपके मैरिड लाइफ में, दैट आई कैन क्लियरली सी, ठीक है। विद दिस फ्रॉम दी दिस थिंग, यस एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है, मोलॉजी कार्ड मुझे बहुत बेस्ट लगता है, बिकॉज दे आर ऑलवेज कनेक्टेड विद माई Rider-Waite cards. A fairy climax approaches. Full moon in Aries. Very sure that कि अब आपके जो रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ जो भी अटकी पड़ी थी ना, अब वो एंड में आने वाली है। अब उसका एक एटलीस्ट एक डिफाइन होने वाला है कि इसका होना क्या है, या तो वो रहेगा या तो नहीं रहेगा, बहुत क्लियर है। और ये जो इनिशिएटिव है ये आपके पार्टनर लेंगे, हिम लेंगे, मेल एनर्जी लेगी, दैट इज़ वेरी क्लियर। वो आपके पास आएंगे, बात होगी, सब कुछ होगा, ठीक है। दैट इज़ वेरी क्लियर दैट आई कैन सी बहुत हद तक। एंड ये पता है ये विद दिस सेंट शर्मन कार्ड इफ़ यू कैन सी कि कर्मा रिलीजिंग, सो जो भी आपके जो कर्मा में है वो ही होगा, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी नहीं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि क्या कहते हैं, आपके बीच में कुछ चीज़ों को लेके थोड़ी बहुत बहस हो सकती है बाद में, पहले वो बात करेंगे, सब कुछ होंगे, फिर आप बात करोगे, मेल फीमेल जो भी आप दोनों पार्टनर, एंड देन उसके बाद थोड़ी बहुत आपकी बहस हो सकती है, या फिर आप क्या कहते हैं, आप एग्री या फिर डिसएग्री हो सकता है आप दोनों के बीच में, इसीलिए बस। बट अदरवाइज द पर्सन इज़ कमिंग, एंड इसमें विद द डिवाइन डायरेक्टर अगर आप देखें, इसमें इंटरवेंशन एंड पर्पस, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग, डिवाइन इंटरवेंशन आप समझते हो, भगवान का इंटरवेंशन, एंजल का इंटरवेंशन। तो जो भी अब आपके बीच में होगा, जो बिकॉज अब आप एंड होने वाला है, उसमें सिर्फ उसमें भगवान का हाथ ज़रूर है, भगवान ही चाहते हैं, उसका पर्पस ही है हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस, उसका पर्पस ही है कि अब उसका अंत या फिर शुरुआत है, और वो आपको हैप्पीनेस ही दिलाएगा, ठीक है। अपने इमोशनली प्लीज़ थोड़ा टेंस्ड मत होना, आप मेल हो या फीमेल दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ, एक कॉमन इन्फॉर्मेशन दैट इमोशनली प्लीज़ ड्रेन मत होना, जो भी होगा अच्छा ही होगा, बस बुरा मैं कुछ नहीं बोल रही, बिकॉज वो आएंगे, आपसे बात होगी, सब कुछ होगा, वो पॉजिटिव ही सोच के आ रहे हैं, अच्छा ही सोच के आ रहे हैं, दैट इज़ वेरी मच श्योर, ठीक है। नाउ ये आपके लिए आया है द मजिशियन डिफ़ाइन करता है एक ऐसा इंसान जिसके पास सब कुछ टूल्स हैं, सब कुछ है, और अब उसको दुनिया पे काबू करना है, एक ऐसा मजिशियन, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड एंड एक्सपीरियंस पर्सन। सो ये जो भी मेल एनर्जी है आई कैन सी, बिकॉज 2 किंग आए हैं, फिर एक नाइट आया है, एक पेज आया है,
तो बहुत हद तक ये श्योर है कि ये पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, मैच्योर है। कुछ की फैमिलीज़ हो सकती है और कुछ अभी मतलब मैच्योर हैं बहुत काफ़ी, मतलब 20s एंड हो रहा है, 30s हैं, 30s में हैं, 40s में भी हो सकते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो एंड ये भी है कि इनका बिज़नेस भी मुझे मेजरली लग रहा है बहुत हद तक, कुछ का बिज़नेस जॉब ऐसा है, ठीक है। बट इट इज़ जस्ट दैट कि इनके लाइफ में जो भी चीज़ प्रॉब्लम्स अभी जो भी दिखी है, ये खुद आके भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। विद द मजिशियन मुझे ये दिख रहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे जितना भी उनके दिमाग में, उनकी नॉलेज में है इस रिलेशनशिप, इस मैरिज को आगे ठीक करने के लिए। अगर इनको ये लगेगा तो वो उस हिसाब से ज़रूर करेंगे, ठीक है। वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, सारे सब, बिकॉज और ये प्लीज़ आप समझना कि पर्पस ही ऐसा है कि ये भगवान की उससे ही हो रहा है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है डिवाइन इंटरवेंशन का आपके लिए, तो ये भगवान की वजह से ही हो रहा है। जो चीज़ रुकी पड़ी थी उसमें मूवमेंट ही होगी ज़रूर ज़रूर, दैट आई कैन क्लियरली सी, ठीक है। सो दिस इज़ इट फॉर पाइल 3। आई रियली होप आपको मैसेज मिला हो एंड आप इसको फॉलो करें या फिर आप इसको समझें। एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन बिलो पे कैसे रेजोनेट किया, कैसे नहीं। आई वुड लव टू नो गाइज। प्लीज़ स्टे पॉजिटिव, अपना ध्यान रखना गाइज, अपने से प्यार करना कभी मत भूलना। एंड डू नॉट forget to like and subscribe अगर आपने अब तक नहीं किया है। दिस जस्ट हेल्प्स मी, मोटिवेट्स मी, ठीक है। लव यू गाइज, टेक केयर।